हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग क्लास 6 पढ़ने वाले हैं और हम जैसे कि जानते हैं चैप्टर चल रहा है हमारे समाकलन के अनुप्रयोग, सिंपल एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स। तो इसके अंदर हमने 5 क्लासें ऑलरेडी दे रखी हैं। आप लोग वीडियो के ऊपर जाकर आई बटन में वहां से आप देख सकते हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। फर्स्ट क्लास में मैंने सबसे पहले आपको इस चैप्टर से रिलेटेड इंट्रोडक्शन बताया हुआ है, इसमें किस तरह से वक्र हमारे बनते हैं। और आज हमारी सीरीज इस चैप्टर की 6 क्लास में पहुंच चुकी है और काफी एडवांस लेवल के हम लोग वक्र और क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख चुके हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और जो लोग हमसे नए जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि सबसे पहले आपको पहली क्लास देखनी है, फिर यहां पर पहुंचना है आपको। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, फिर यहां पर छठी। तो पहले आप फर्स्ट वीडियो देखिए, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, स्टेप वाइज देखेंगे तब ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहां पर मैंने कल आपको जो पिछली वीडियो थी हमारी, उसमें मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करा दी थी और एंड में एक क्वेश्चन बहुत मैंने डिवाइस के लिए छोड़ दिया था। एक्चुअल में वो बहुत जल्दी मैंने बताया हुआ था क्योंकि वीडियो पूरी समझें कि पूरी की पूरी 40 मिनट की बन चुकी थी। मैं सोच रहा था कि ज्यादा टाइम ऊपर ना जाए उसका, तो मैंने वो आप घर से करने के लिए दे दिया था। उसमें सिर्फ लिमिट ऑपरेट करनी थी। अगर फिर भी आपको कोई परेशानी आती है तो कमेंट में मुझसे आप बता सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को देखकर हर वीडियो में आप लोग कमेंट में करके बताया करें कि आपको वीडियो में कैसी लगी, समझ आया कि नहीं आया और मुझे किस स्टैंडर्ड से हमें आगे कोर्स करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कम बातें करते हुए। तो दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए सवाल बोर्ड पर लिख दिया है, चलिए पढ़ लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि परवलयों ये तथा ये के बीच का क्षेत्रफल ये होगा। सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको इस एक्सरसाइज के बारे में। देखिए इससे पहले जो हमने एक्सरसाइज की थी उसमें क्या होता था कि सिर्फ एक हमको वक्र कर्व दे रखा होता था, या फिर उसके बाद हमें एक लिमिट दे रखी होती थी, या फिर कोई रेखा दे रखी होती, उसके रिलेटेड जितना भी हमारा एरिया, क्लोज एरिया होता था उसको हमें फाइंड आउट करना होता था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें आपको 2 वक्र दिए होंगे, या तो दोनों परवलय हो सकते हैं, या एक दीर्घवृत्त एक परवलय हो सकता है, एक लाइन एक परवलय हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमारे पास में 2 वक्र दिए हुए होंगे, पॉइंट और लिमिट इस दफा कुछ नहीं दी होगी। तो हमें सबसे पहले करना क्या होगा, दोनों वृत्तों को हम लिख लेंगे जैसे कि हमें दिए हुए हैं, यहां लिख लेंगे, दिया है जो हमें दोनों वक्र हैं उन दोनों को लिख लेंगे। उसके बाद हमें इन लोगों को यानी कि इन वक्रों को हमें प्रतिच्छेद कराना होगा, यानी कि हमें यहां से x और y के पॉइंट्स निकालने होंगे, दोनों को प्रतिच्छेद कराकर। तो जब x और y के पॉइंट हमें मिल जाएंगे, समझ लीजिए जो x के और y के पॉइंट मिलेंगे वही हमारी क्या होंगे, वही हमारे पास में क्या होंगे, उसकी लिमिट होगी, समाकलन की लिमिट वहीं से बनेगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके एरिया में से इसके एरिया को घटा देंगे, यानी कि जो पहला वक्र दिया होगा उस वाले वक्र में से दूसरे वाले वक्र के एरिया को समाकलन करने के बाद घटा देंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो चलिए ये प्रोसेस था, अब हम सीख लेते हैं, यहां अप्लाई कर लेते हैं कि होता कैसे है। देखिए सबसे पहले हम इनको ड्रॉ करेंगे कि किस तरह से ये हमारे बने हुए होते हैं। देखिए ये पहले नंबर का परवलय है। अगर आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो मेरी देखी होगी तो 4 परवलय होते हैं, ये परवलय नंबर 1 है। तो हमारे पास परवलय नंबर 1 बनता है इस तरह से, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, x अक्ष, ये हो गई हमारी y अक्ष। उसके बाद ये कौन सा नंबर का है, ये हमारा तीसरे नंबर का परवलय है। तो चलिए इस तरह ये बनेगा। इन दोनों वक्रों से जो बीच का क्षेत्रफल है, इन दोनों वक्रों से बीच का क्षेत्रफल देखिए ये वाला है, ये वाला जो मैं आपको छाया करके दिखा रहा हूं, ये वाला, ये हमें फाइंड आउट करना होगा। बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है। सबसे जो लास्ट पॉइंट है उसको यहां से आप परपेंडिकुलर लंब डाल दीजिए इस तरह से। इसे कोई नाम दे दीजिए, इसे ए कह दीजिए, इसे ओ कह दीजिए, इसे बी कह दीजिए, बस ये आपका इतना सा डायग्राम है। उसके बाद हमें इन दोनों को सॉल्व करके हमें क्या करना होगा, इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी होगी और उसके बाद में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले हम दोनों वक्रों को लिख लेते हैं। दिया है तो सोल्यूशन यहां से स्टार्ट हो जाता है आपका कि दिया है, क्या दिया है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसे इक्वेशन फर्स्ट कहते हैं आप, और x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, इसे आप कह दें इक्वेशन नंबर 2। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, समीकरण 2 का वर्ग करने पर, इस वाली इक्वेशन का वर्ग कर रहे हैं तो देखिए ये तो हो जाएगी 4 घात और इस पर हो जाएगा 4 स्क्वायर अलग, a स्क्वायर अलग और y स्क्वायर अलग, दोनों पे हो जाएगा। ये 4 × 16 हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इस तरह से। यहाँ y स्क्वायर जो दिखाई दे रहा है, ये y स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रख दीजिए। तो समीकरण 1 से y स्क्वायर का मान रखने
पर। तो रख दीजिए ये वाली वैल्यू यहाँ पर, तो x की पावर 4 इक्वल टू 16 a स्क्वायर और y स्क्वायर की जगह आ जाएगा 4ax। ठीक है, 16 चौका होते हैं 64 और a स्क्वायर और यहाँ पर a की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास में कितना हो जाएगा x। ठीक, उसके बाद से इधर ले आइए माइनस में, तो x की पावर 4 माइनस के 64 a की पावर 3 x इक्वल टू यहाँ बचेगा 0। यहाँ से कुछ कॉमन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है जी, x कॉमन आ सकता है, तो x की पावर 3 माइनस के 64 a की पावर 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास में दो ब्रैकेट हो गई, एक ब्रैकेट ये बन गई, एक ये बन गई। तो जब यहाँ लिख देता हूँ, जब x बराबर 0, एक तो आ गई हमारे पास में x बराबर 0 एंड इस वाली ब्रैकेट को रखेंगे तो फैक्टर करने तो आप लोगों को आते होंगे ना, हम हाई स्कूल से सीखते हुए आ रहे हैं। तो दो ब्रैकेट बन गए, जैसे फैक्टर गुणनखंड हो जाते हैं हमारे पास में, पहले इसे 0 के बराबर रखते हैं, फिर इसे 0 के बराबर रखते हैं। तो यहाँ से इसे दल ले जाइए, x की पावर 3 इक्वल टू 64 a की पावर 3, यहाँ से क्यूब ले लीजिए आप, इसका रूट क्यूब रूट ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 64, यानी कि इसे हम 4 इंटू 4 लिख सकते हैं, 4 चौक 16 चौका 64 और a की पावर 3 तो है इसके अंदर, यानी कि इसमें से a और 4 बाहर आ जाएगा, क्योंकि 3 के जोड़े बनेंगे ना, तो 4a बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास में 2 पॉइंट आ गए x के, x हमारे पास में आ गया, एक तो 0 आ गया और एक 4a आ गई, दो वैल्यू आ गई हमारे पास में। अभी सिर्फ हमारे पास में x की वैल्यू आई है। ठीक, तो आप लोगों के सामने आ गया होगा। अब x की वैल्यूज को हम समीकरण 1 में रख देते हैं, तो यहाँ से y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अब यहाँ से देखते हैं, जब x बराबर 0 तब समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या हमारे पास में, y स्क्वायर बराबर 4ax ये है। उसके बाद यहाँ पर हम भाई इसकी जगह पे 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, स्क्वायर की वजह से ऑल्सो 0। तो एक वैल्यू, यानी कि जब x बराबर 0 तो y बराबर 0। तो फर्स्ट पॉइंट हो जाएंगे हमारे, या ऐसे लिख लीजिए कि प्रथम बिंदु हो जाएगा 0,0, या ऐसे नहीं लिखना यार, तो x, y और इक्वल इनटू का निशान लगा के 0,0। एंड दूसरा बिंदु क्या बनेगा हमारे पास में, जरा रख लें, x बराबर 4a। जब x बराबर 4a तब समीकरण 1 में रखना, तब के बाद कोमा आएगा, समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 फिर से उतार लेते हैं, 4ax, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू a इंटू एक्स की जगह पर फिर से 4a, तो y स्क्वायर इक्वल टू भैया ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर और a का स्क्वायर, भाई स्क्वायर हटा स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में 4a बचेगा। ठीक, यहाँ इसलिए का निशान लगा दें। दूसरा बिंदु क्या हो जाएगा, तो क्या होगा, x, y इक्वल इनटू हो जाएगा हमारा, जब x बराबर 4 है तो y बराबर भी 4a आ रहा है। इतनी बात तो हमें समझ में आ गई, ये तो हर क्वेश्चन में आपको इतना करना होगा। ठीक, अब इसके बाद में देखिए हमारे पास में लिमिट बन जाती है। तो हमारे पास में लिमिट क्या बन जाती है, लिमिट बन जाती है, देखिए पहली पॉइंट क्या ये है, तो पहला हो गई 0 से 4a और दूसरे वाली की भी हो गई 0 से 4a। तो दो लिमिट, क्योंकि दो समाकलन होने वाले हैं इसके अंदर, तो दो लिमिट हो जाएंगी हमारे पास। समझ रहे हैं नहीं आप लोग, तो बस हमें इसका क्षेत्रफल निकालना। तो लिखेंगे अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, तो क्षेत्रफल बराबर भाई हम a कह देते हैं और a बराबर यहां लिख लेते हैं भाई, इंटीग्रेशन 0 से लेकर 4a y1 dx। y1 इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको, देखिए फॉर्मूला तो वही है हमारे पास, फॉर्मूला क्या है, y dx, यानी जैसे हम पिछली वाली वीडियो में, यानी पिछली वाली एक्सरसाइज में हम क्या करते थे, पट्टी मानते थे। पट्टी इसमें ही मान सकते हैं आप लोग, ये मान लीजिए ये पट्टी हो गई, इसकी dx हो गई, ये पट्टी थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, ये पॉइंट है कोई px y, और यहाँ पर इसकी जो लेंथ है ये हमारे पास में y हो गई। तो पट्टी तो वही है हमारे पास में, क्या होगा, पट्टी यहाँ से यहाँ तक चलेगी, तो क्या करेगा कि पहले वाले वक्र में से सेकंड वाला वक्र माइनस कर दीजिए, हो गया आंसर हमारा। तो पहले वाले वक्र में से यानी कि ये हो गया, एंड माइनस 0 से सेकंड लिमिट भी हमारी यही है, y2 dx। पानी बंद करा दे। ठीक, उसके बाद यहाँ से 0 से 4a, y1 की वैल्यू हम यहां से निकालेंगे, समीकरण 1 है ना।
ठीक है। तो फिर अगर हम डायग्राम करना शो करना चाहें इन प्रतिच्छेद पॉइंट को तो यहाँ भी कर सकते हैं। देखिए पहला पॉइंट तो हमारा ये है, जो दोनों वक्र यहाँ पर टच हो रहे हैं तो 0,0 पे हो रहे हैं, और दूसरा पॉइंट यहाँ पर टच हो रहे हैं हमारे पास में दोनों वक्र, तो इसके हमारे अभी निकले हैं 4a, तो देखिए पहले वाले की लिमिट भी 0 से लेकर 4a आ रही है और सेकंड वाले की भी 0 से लेकर 4a जा रही है, इसलिए दोनों लिमिट हमारे पास में क्या है 4a और 0 से 4a और 0 से 4a। तो यहाँ से y1 की वैल्यू निकाल लीजिए आप, तो y1 की वैल्यू क्या निकलेगी भाई सीधी सी बात है, स्क्वायर इधर ले आइए तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट 4ax हो जाएगा dx माइनस 0 से 4 है। अब यहाँ से y2 की वैल्यू यानी कि यहाँ से y की, तो कुल मिला के y2 की यानी कि समीकरण 2 से y की वैल्यू निकालेंगे तो इसे अपॉन में पहुंचा दीजिए, x² अपॉन 4a और ये भी dx। ठीक, उसके बाद बहुत आसान भाई, यहाँ से 4 है तो बाहर आ जाएगा, कोई कांस्टेंट है तो यहाँ से 2a अंडर रूट में बाहर आ गया। ठीक, और उसके बाद 0 से 4a और x की पावर हाफ बचेगी यहाँ पर। राइट, इतने आप लोग समझदार हो चुके हैं कि आप ये समझ गए होंगे भाई, 2 के जोड़े बाहर आ जाएगा, 2 का a अंडर रूट में ऐसे ही आ जाएगा, और x की पावर हाफ हमने इसलिए तोड़ी क्योंकि अंडर रूट में उसे हम ब्रेक कर सकते हैं, और यहाँ से हम 4a बाहर ले सकते हैं, इसे थोड़ा माइनस को मैं इधर कर देता हूँ, तो यहाँ से 4a हमने बाहर ले लिया तो क्या बचा x² dx। सिंपली इसकी पावर हम खोल देंगे, जो सब बच्चा जानता है किस तरीके से इसका इंटीग्रेशन होगा। तो इंटीग्रेशन में क्या होता है जरा बताएं, x की पावर में क्या हो जाएगा, हाफ में 1 जुड़ जाएगा और इस हाफ में 1 नीचे ऐड हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस, और लिमिट जो हमारे पास में चल रही है 0 से 4 चल रही है। उसके बाद यहाँ से x की पावर 3 हो जाएगी और यहाँ भी 3 हो जाएगी। उसके बाद 0 से 4। आंसर जो है हमें ये लेकर आना है, तो देखते रहें आप लोग। उसके बाद 2 अंडर रूट a, यहाँ से आप इसे पहले सिंप्लीफाई कर लें, हाफ में आधा जोड़ दीजिए 3/2 और ये भी 3/2। तो 3/2 को अगर मैं बाहर ले लूँ तो एक कुल मिलाकर 2/3 बन के आ जाएगा यहाँ पे 2/3। ठीक है, और इसको हम लिमिट में 0 से 4a ऐसे लिख लेते हैं, और यहाँ पर 4 तिया 12a हो गया। ठीक, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास में x की पावर 3 को हम चाहें तो डायरेक्ट ऑपरेट कर सकते हैं लिमिट, तो क्या करेंगे 4a की पावर 3 माइनस 0 की पावर 3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, समझ गए। उसके बाद आप इसे उतारने पर स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से क्या होगा कि 2 दूनी 4/3 और रूट a, यहाँ से आप इसे ऑपरेट करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 4a की पावर 3/2। ठीक, और 0 ही करोगे तो 0 से लिखने की जरूरत नहीं है, 0 लिख दीजिए। फिर माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 चौका 64 a की पावर 3 और अपॉन 12a। ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक, दोनों लिमिट सबसे सही हो गया। ठीक है, इसके बाद हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंपल। तो यहां से इस चीज को हम अलग अलग कर लेते हैं जरा भाई, 3/2 और a की पावर 3/2 अगर आप लोग समझ रहे हैं तो इसे हटा ही दो ना, बिल्कुल ये आ गया, इसे भी हटा ही दो, कोई चक्कर नहीं है इसका। यहाँ से कुछ कट सकता है, जी हाँ बिल्कुल कट सकता है, 2 पावर बचेगी, और ये मेरे ख्याल 4 तिया 12 और 4 चौक 16 चौका 64। ठीक है, तो हमारे पास में 16a²/3 आ जाएगा। ठीक है भाई, 4/3। अब देखिए यहाँ पर ये हाफ है, ये हाफ है और ये 3/2 है, तो यहाँ जोड़ लेते हैं 1/2 3/2 4/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कि एलसीएम तो आ जाएगा 2, 1 + 3 यानी कि 4/2 यानी कि 2 आ जाएगा। तो कुल मिला के इसकी पावर हो गई 2। यहाँ पर इसे मैं स्क्वायर लिख सकता हूँ, समझ रहे हैं आप, 2 का स्क्वायर भाई 2 का स्क्वायर और उसकी पावर 3/2, घातों ही घातों में गुणा हो जाती है, 2 से 2 कट गया, माइनस यहाँ बचा 16a²/3। देखिए आंसर थोड़ा थोड़ा आने वाला है। 4/3 यहाँ पे हमारे पास में a² और 8 बचेगा, 2 की पावर 3 बचा तो 8, कुल मिला के 8 चौक 32 a²/3 और माइनस 16a²/3। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, एलसीएम आ गया 3 तो 32a² ऐसे आ जाएगा और 16a² ऐसे आ जाएगा, तो कुल मिला के 32 में 16 आएंगे तो भाई 16a²/3 तो बचेगा। तो बस यही तो हमें फाइंड आउट करना था। देखिए बिल्कुल ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा आंसर, ये आ गया। तो इस तरह से हम लोग प्रूफ लिख देंगे यहाँ पर, और इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को किया करते हैं। तो आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये मैं बता देता हूँ आपको कितनी सन में आया। देखिए 2 है, 4 में आया है, 5 में आया है, 7 में आया है, 11 में आया है, 12 में आया है, 13 14 15 16 17 18 लगातार 18 साल तक आया। और ये मेरे पास पुरानी किताब है
अगर ये नई किताब भी होती तो इसमें कम से कम 20 तक ही आया होगा क्वेश्चन। तो चलिए जल्दी से उतार लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब हमारे पास में एग्जाम्पल नंबर 2 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी आपका एनसीईआरटी सिमिलर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कि वक्रो ये एक रेखा है तथा ये एक वक्र है के मध्य घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए इसके अंदर एक खास बात है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये एक ऐसा वक्र है जो हमारे पास में इस तरह से बनता है। ठीक, कैसे बनता है मैं आपको बताता हूं। ये आप याद कर लीजिए कि यही एक ऐसा वक्र है जिसमें पावर 3 आती है, y बराबर x3 या x बराबर y3। तो ये जो है कुछ ऐसे इस तरीके से बनता है कि इस तरह से, राइट। और अगर आप और अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो देखिए और अच्छे तरीके से मैं समझाता हूं आपको। क्या समझाता हूं कि सबसे पहले तो ये देखें, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। ठीक, सबसे पहले y बराबर mx से इसकी कंपैरिजन कीजिए। मैंने बताया था y बराबर mx से करेंगे तो ये एक ऐसी रेखा है, ये वाली y बराबर x, जिसका एंगल 45 डिग्री का होता है अक्षों के बीच में, और ये मूल बिंदु से होकर जाती है। ठीक, तो ये मूल बिंदु से होकर जाएगी तो भाई कुछ इस तरह से आएगी। चलिए पहले एक काम करते हैं, पहले रेखा बनाते हैं। इस तरह से आएगी, ये बीच का एंगल 45 डिग्री का कोण होगा। उसके बाद अब आप वक्र बनाइए तो वक्र कुछ इस तरह से बनेगा, इस तरह से। समझ पा रहे हैं आप? तो हमारे पास में जो एरिया है वो ये है कुछ, ये और ये। अब शायद आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये O है मूल बिंदु ओरिजिन, और यहां कह दीजिए A, ये कह दीजिए O तो है ही, और इसे कह दीजिए B। देखिए हमें 3 पॉइंट निकलेंगे यहां पर, एक यहां निकलेगा, एक यहां निकलेगा, एक यहां निकलेगा, क्योंकि वक्र जो है आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं 3 जगह पर। देखिए एक तो यहां काट रहा है और ये घूम के गया इस तरह से, एक यहां काट रहा है और फिर घूम के गया और फिर यहां काट रहा है। तो 3 पॉइंट निकलेंगे इसमें, ये तो हमें पता चल गया 3 निकलेंगे, लेकिन निकलेंगे कैसे मैंने बता दिया है आपको कि अगर सबसे पहले वक्र दे रखे हैं तो वक्रों को आप प्रतिच्छेद कराइए, उनके मतलब सॉल्यूशन निकालिए, x और y की वैल्यू निकालिए, वहीं से आपको सबसे पहले पता चलेगा कि कितने पॉइंट्स निकलेंगे। तो चलिए ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, ये हमारे पास में सॉल्यूशन है। क्या दिया है भाई हमारे पास में? वक्र के समीकरण y बराबर x, भाई क्वेश्चन फर्स्ट, एंड y बराबर x की पावर 3, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, उसके बाद कुछ नहीं करना है। देखिए ये दोनों y बराबर है, सॉल्व करना आपको आता हो। जब ये बराबर है तो ये दोनों बराबर होंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, x बराबर x की पावर 3। भैया ऐसे काट मत देना, काट लोगे तो गलत कर बैठोगे, इसे दल लेकर आओ, x माइनस x की पावर 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इंप्लाइज दैट लगाते रहें, यहाँ से हम x कॉमन ले सकते हैं तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, अगर आप लोगों को पता है तो एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए, ये 1 है इक्वल टू 0। तो देखिए 3 फैक्टर बन गए, 3। तो जब इसे रखेंगे तो एक हो गया x बराबर 0, इसे रखोगे 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो फिर भी क्या बनेगा हमारा, x बराबर 1 बन जाएगा। इन्हें बंद कर लीजिए ताकि काम देंगे बाद में। एंड चलिए यहाँ लिख लेते हैं, एंड 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0 रखोगे तो इसे इंप्लाइज करेंगे तो x इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा। तो हमारे पास में देखिए 3 वैल्यू आ गई। ठीक, तो 3 वैल्यू आ गई तो हम एक साथ लिख लेते हैं, x की एक वैल्यू 0 है, एक 1 है और एक -1 है। ये आ गई हमारे पास में, इसलिए का निशान लगा देंगे। अब हमको क्या करना है कि x की वैल्यू जो निकल के आई, चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, y की वैल्यू कुछ सिंपली हम 1 में रख देते हैं, क्योंकि x की वैल्यू रखोगे ये सिंपल बन के आ जाएगा। तो चलो भाई बनाओ। जब x बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर लिख लेना आप, तो y बराबर भाई कितना हो जाएगा, यहाँ पे मत लिखो ना, यही लिख दो, थोड़ा टाइम बच जाएगा। y बराबर भी 0 हो जाएगा भाई, x की जगह पर 0 रखोगे तो y बराबर 0 हो जाएगा, 1 पॉइंट हो गया। जब x इक्वल टू कितना रखेंगे 1, तो समीकरण फिर 1 में रख रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 1 रखोगे तो y बराबर 1 फिर से, तो ये हो जाएगा। ठीक, एंड x बराबर कितना रखेंगे, कितना -1, समीकरण 1 में रख रहे हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ पर रख दो तो कितना हो जाएगा -1। हमारे पास में 3 पॉइंट आ गए, तो हम लिखेंगे अतः क्या लिखेंगे, प्रतिच्छेद बिंदु, वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु, ऐसे लिख लेते हैं, वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु कितने हो गए भाई, 0,0, भाई पहला 0,0 देखो, पहला 0 रखा तो 0, दूसरा 1,1, 1,1 और तीसरा हो गया -1, -1। अब हमें ये देखना है कि ये होंगे कहाँ भाई, 0,0 तो 0,0 पे ही होगा,
ये हो गया, लो 0,0 हो गया। ये नीचे की साइड में है, जरा ध्यान से देखो तो ये -1 हो गया। ये पॉजिटिव साइड में है तो ये 1,1 हो गया। तीनों पॉइंट हमें पता चल गए। अब हमें सिंपली क्या करना होता है, कुछ नहीं करना है। अब जब हमारे पास में पॉइंट निकल आते हैं तो हमें ये करना होता है कि इन पॉइंट को लिमिट बना लेते हैं हम लोग। तो लिमिट कैसे बनाएंगे, देखिए पहले हम एक काम करेंगे, इतने पार्ट का एरिया निकाल लेंगे, क्योंकि ये सिमेट्री है, जितना यहाँ होगा उतना यहाँ पे होगा, ठीक है। तो इतने पार्ट का हम क्या निकाल लेंगे, एरिया निकाल लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 कर देंगे उसका, तो ये भी निकल आएगा। तो पूरा हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम इसे निकालेंगे। तो इसे निकालने के लिए देखिए हमारे पास में पहला वक्र कौन सा दे रखा, तो पहला वक्र कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से लेकर 1 तक जा रही है लिमिट। और दूसरा वाला जो वक्र है वो ये वाला है, तो दूसरे वाले वक्र की भी 0 से लेकर 1 जा रही है। तो सिंपल लिमिट हमें पता चल चुकी है 0 से 1। तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित कैसे लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। मान लिया a है भाई, तो a इक्वल टू लिमिट 0 से लेकर 1 हो जाएगी। समझ आए ना, 0 से लेकर 1, y1 और dx। भाई y1 यानी कि पहला वाला जो है माइनस सेकंड वाले को हमें घटाना होता है, फिर क्या करेंगे y2 dx। सिंपल है यार, है नहीं है। उसके बाद अच्छा एक बात बताएं, हमें ट्वाइस करना है, तो ट्वाइस करने के लिए लीजिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दी। यहाँ पर इस ट्वाइस को मैंने यहाँ लिख लिया। अब 0 से लेकर 1, भाई y का मान तो x है, पहले समीकरण में देखिए y1 का मतलब x dx माइनस 0 से 1, भाई y2 की मतलब x/3। अरे यार कितना सिंपल है, मतलब ये समझ लीजिए, आप हलवा उठा लीजिए आपने इस इंटीग्रेशन के अंदर। भाई x की पावर 1 है यानी कि x की पावर 2/2 हो जाएगी। लिमिट 0 से 1, और यहाँ पर x की पावर 3 है तो 1 जोड़ दीजिए, 4/4, फिर 0 से 1। अरे बहुत आसान हो गया यार। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 तो बाहर ले लो, 2 बाहर ले लीजिए, 1/2। अपर लिमिट 1 का स्क्वायर, लोअर लिमिट 0 का स्क्वायर। यहाँ 1/4 बाहर ले लीजिए, भाई 1 की घात 4 माइनस 0 की पावर 4। अरे भाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गया। उसके बाद ये 2 तो यही चलता रहेगा, ट्वाइस है ना, तो 1/2, यहाँ से 1/2 बचा, 1 मतलब 1/2, यहाँ से 1/4 बचेगा सिंपली। उसके बाद इसे सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 4 एल्शियम ले लीजिए, तो ये जाएगा 2 -1। तो हमारे पास में कुल मिला के क्या बचा, 1/4 बचा। यहाँ से इसे थोड़ा सा काट लेते हैं, तो हमारे पास में एरिया निकल के आ गया 1/2। यही हमारा वर्ग इकाई है। वर्ग जो भी इकाई लिखना है आपको लिख दीजिए, इस तरीके से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, चलिए जल्दी से उतार लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब हमारे पास में एग्जाम्पल नंबर 3 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है और अगर क्वेश्चंस आपके समझ में आ रहे हैं तो आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ घंटी के निशान को जरूर प्रेस कीजिएगा, और ताकि ऐसे ही नोटिफिकेशन आपको वीडियोस के मिलते रहें। ठीक है ना। इसके बाद आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट कराना है, क्योंकि आज मैं पूरी वीडियो इसकी फाइनल करके यानी कि 7वीं क्लास भी मैं आज ही बना दूंगा, और वो 1-2 दिन में आपके पास आ जाएगी। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लग रही है, समझ में आ रहा है नहीं है, कोई परेशानी आ रही है तो मुझसे आप लोग पर्सनली मेरे इंस्टाग्राम चैनल को मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मुझे मिल सकते हैं, फेसबुक पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। सर्च करना पड़ेगा सिंगर मोहम्मद सुहेल, और आप इंस्टाग्राम पर सर्च कीजिए, या फिर आप मुझे पर्सनली ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, या फिर ज़्यादातर मैं एक्टिव जो रहता हूँ इंस्टाग्राम पर या फिर फेसबुक पर रहता हूँ। ठीक है, तो आप लोग सिंगर मोहम्मद सुहेल वहाँ पर सर्च करें और मैं वहाँ पर आ जाऊंगा, मुझे फॉलो करें। ठीक है, मैं आपको वहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब दे सकता हूं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और इसमें करना क्या है, एक परवलय दे रखा है, एक सरल रेखा दे रखी है, उनसे घिरा हुआ क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना। भाई सिंपल सी बात है। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि एक परवलय है। परवलय का मतलब कौन सा परवलय, y² 4ax यानी कि पहला वाला परवलय है। लीजिए ये पहला परवलय हो गया। उसके बाद y = mx, भाई मूल बिंदु से जाने वाली रेखा होती है y = mx। तो चलिए इसे गुजार दीजिए। ये तो जो हमारे पास में ये एरिया बचा, परिबद्ध एरिया कहते हैं ना, जैसे क्लोज शेप जो बन गई है हमारे पास में ये वाली, इसको हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। बहुत आसान है यार, कुछ नहीं करना है। इस पॉइंट के निर्देशांक बताने हैं, इस पॉइंट के निर्देशांक बताने हैं, बस। इसके तो हमें पता है 0,0 हो गए, बट इसके तो नहीं पता ना, तो इसके हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे। उसके लिए इन दोनों को हमें प्रतिच्छेद कराना पड़ेगा। प्रतिच्छेद का मतलब इनके हमें पॉइंट निकालने होंगे, वही हमारी समाकलन की लिमिट बनेगी। और लिमिट करेंगे क्या, लिमिट का यानी कि y1 - y2 कर देंगे। ठीक, सिंपल सी बात है, ये प्रोसेस था पूरा। यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं, 0 थोड़ा अच्छा लगेगा डायग्राम। और ये हमारे पास में इसे 1 कह दो,
यहाँ से एक लंब डाल देते हैं। आप चाहो तो एक स्ट्रिप मान सकते हो, dx इसे y कह सकते हो। अब तो आप लोग एडवांस लेवल में सीख चुके हो, एडवांस लेवल में आ गए यार, 6ठी क्लास चल रही है, इतना तो पता होना चाहिए आपको। ठीक, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले दिया है यहाँ से सॉल्यूशन चालू है, इसका सॉल्यूशन दिया है, क्या दिया है भाई, वाई स्क्वायर बराबर 4ax इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड y बराबर mx इक्वेशन नंबर 2। छेड़खानी नहीं करनी है आपको, जो वक्र पहले दिया है उसे पहले ही रखना है, जो वक्र बाद में दिया है उसे बाद में ही रखना है, वरना आपके क्वेश्चन में बहुत सारी परेशानियां आ सकती हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल वैल्यूज में मिस्टेक आ सकती है। ठीक है, तो जो पहले है उसे पहले लिखेंगे, दूसरा जो है उसे दूसरा लिखेंगे, अपनी तरफ से कोई कलाकारी नहीं करनी है। ठीक, उसके बाद भाई इन दोनों को हमें क्या करना है, क्या करना है, इन दोनों को हमें प्रतिच्छेद कराना है। तो ये देखिए y की वैल्यू है, y की वैल्यू यहां रख दीजिए आप, सिंपल ही यार। समीकरण 1 में 2 का मान रखने पर तो रख दीजिए भाई, mx का स्क्वायर हो जाएगा, 4ax हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर अलग अलग करोगे ये हो जाएगा, इसे इधर को ले आइए, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस के 4ax इक्वल टू 0। यहाँ से कुछ कॉमन सोमन सा आ सके क्या, बिल्कुल आ सकता है यार, x इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो एक फैक्टर ये बन गया और एक फैक्टर ये बन गया, तो एक तो 0 को बराबर x बराबर 0 हो गया और एक हो जाएगा mx 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास में x बराबर जाएगा 4a अपॉन एम स्क्वायर, ये हमारे पास में एक पॉइंट आ गया। ठीक, नाउ एक हमारे पास में ये है। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू को किसी भी समीकरण में, चलो 2 में रख देते हैं, तो समीकरण 2 में x बराबर 0 रखने पर तो रख दो जरा भाई, तो y बराबर क्या बन जाएगा, 0 हो जाएगा, सिंपल है। ठीक, एंड सेकंड वाला x बराबर 4a अपॉन एम स्क्वायर 2 में रखने पर, तो भाई y इक्वल टू m तो ऐसे रहेगा, x की जगह पे लगा दीजिए 4a अपॉन एम स्क्वायर, भाई एक स्क्वायर से कट जाएगा तो कुल मिला के 4a अपॉन m आ जाएगा, तो y बराबर 4a अपॉन m हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास में प्रतिच्छेद बिंदु लिख लेते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु, तो यहाँ पूरा लिख लेते हैं, वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु कितने हैं भाई, एक तो 0,0 आया एंड दूसरा क्या आया 4a अपॉन एम स्क्वायर और y की जगह पर आया 4a अपॉन, यहाँ लिख दीजिए 4a अपॉन एम स्क्वायर और 4a अपॉन m, ये हमारा इस पॉइंट है। और ये वाला मैंने आपको बताया था 0,0 आएगा क्योंकि दिख ही रहा ठीक, इसके बाद कुछ नहीं, हमें परिबद्ध जो हमारा क्लोज शेप है उसका हमें क्या करना, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो भाई क्या कह दिया हमने, a कह दिया, और a बराबर क्या होता है भाई लिमिट। अब देखो कहां से लिमिट जा रही है, 0 से लेकर कहां तक जा रही है, पहली वाली देखो 0 से लेकर 4a वाली तक, तो 0 से लेकर 4a अपॉन एम स्क्वायर y1 dx और माइनस इंटीग्रेशन 0 से वही 4a अपॉन एम स्क्वायर, लिमिट यही है, बट यहाँ y2 x हो जाएगा। ठीक, उसके बाद इसे थोड़ा रफ कर देते हैं यहाँ से, क्योंकि ये तो आपने उतार लिया होगा ना। अब यहाँ से आगे को हम यहाँ करेंगे, तो a इक्वल टू 0 से लेकर 4a अपॉन एम स्क्वायर, नहीं दिखाई दे रहा तो सही से लिख लेते हैं, बता दिया करो यार, 4a अपॉन एम स्क्वायर। उसके बाद y1 की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, तो y1 की वैल्यू भाई अंडर रूट इधर को ले जाइए, तो ये कुल मिला के 4a अंडर रूट x dx, फिर माइनस 0 से लेकर 4a अपॉन एम स्क्वायर। y2 की वैल्यू यहाँ यानी कुल मिला के mx रख दीजिए आप, और ये dx, भाई 0 से लेकर 4a। अब मुझे एक बात बताओ, एम स्क्वायर यहाँ से हमारा 2 अंडर रूट a तो आ गया बाहर, और x की पावर 1/2 dx बचेगी, अभी तो सॉल्व करा था यार पीछे, 0 से लेकर 4a अपॉन एम स्क्वायर, m को ले लीजिए यहाँ माइनस लगा लो, m को बाहर ले लिया, x बचा और dx बचा, ये देखिए। अब यहाँ पे 2 अंडर रूट a, यहाँ पर हमारे पास में x की पावर भाई 1/2 में 1 जोड़ दोगे तो 3/2 में थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, थोड़ा टाइम बच जाएगा आप लोगों का, क्योंकि आप लोग समझ चुके होंगे मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर x स्क्वायर अपॉन 2 और 0 से लेकर 4a अपॉन एम स्क्वायर। उसके बाद सिंपली ये रूल ये है, लिमिट ऑपरेट कर देंगे भाई, 3/2 को हम बाहर ले लेंगे तो 2/3 1 के बाहर निकलेगा भाई, उल्टा निकलेगा ना। उसके बाद यहाँ x की पावर में 4a अपॉन एम स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी, 3/2। अरे भाई सिंपल सी बात है, समझ गए हो गए आप लोग। माइनस अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो ये तो 0 हो जाएगी, फिर m ऐसी रहने दीजिए, अपर लिमिट लगाएंगे 4a अपॉन एम स्क्वायर का होल स्क्वायर, 2 बाहर ले लिया हमने, और माइनस 0। उसके बाद ये तो हो जाएगा 4/3 रूट
यहाँ से सबकी पावर अलग अलग कर लो यार। 4 की पावर 3/2 अलग कर लोगे, a की पावर 3/2 अलग कर लोगे, और m की पावर 2 से 2 कट जाएगा, कुल मिला के 3 बचेगी। फिर माइनस m/2, यहाँ से 4 स्क्वायर, यानी डायरेक्ट लिख देता हूँ ना, 4 चौक 16, 4 चौक 16 a स्क्वायर अपॉन m की पावर 4। लो जी, इससे पावर अल्लाह को प्यारी हो गई। 4/3 a, यहाँ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर तो 3 बचेगा, तो यानी कुल मिला के मैंने 64 लिख दिया, क्योंकि 2 का स्क्वायर लिख सकते हो। अरे भाई 2 का इसे स्क्वायर लिखोगे इस तरीके से, 2 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई से कट जाएगा ना, तो 8 बचा। फिर इनटू में a की पावर 3/2 ये है, और इसे 1/2 कर लीजिए। तो दोनों को जोड़ोगे, अभी थोड़ी देर पहले जोड़ा था, इन दोनों को जोड़ा था हमने, तो 4/2 यानी कि 2 मारा था, और डायरेक्ट मैंने इसे यहाँ से हटा के यहाँ पे सिर्फ इसे स्क्वायर लिख लिया है। समझ गए होंगे आप लोग कैसे। और m3 ऐसे रहेगा। उसके बाद माइनस यहाँ 1/2 m3 बचेगा। भाई m3 तो बचेगा, यहाँ से एक पावर कट गई, और ये बचा 16a स्क्वायर। यहाँ से कुछ एल्शियम। उसके बाद यहाँ पे इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 8 चौक 32 a स्क्वायर अपॉन 3m3, 1 यहाँ पे 16a स्क्वायर अपॉन 2m3। तो यहाँ से कुछ कॉमन शॉमन सा ले लीजिए आप, एल्शियम आ जाएगा 6m3। तो 3 दूनी 6, तो 2 × 32 a स्क्वायर, 2 तिया 6, 16 तिया 48 a स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास में 16a स्क्वायर अपॉन, और यहाँ पे बचेगा 6m3, तो 2 तिया 6, 2 8 16, तो कुल मिला के 8a स्क्वायर अपॉन m3 आया। तो कुल मिला के एरिया हमारे पास में आ गया 8a स्क्वायर, माइनस नहीं है, कहीं माइनस लगा, यहाँ 3, यहाँ 3 बचे ना, m3। ये हमारे पास में वर्ग इकाई लगा लेना करेंगे। काफी अच्छे क्वेश्चन है, लेंथी हैं लेकिन हल्के क्वेश्चन हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन इतना सीधा सीधा सा सरल सा आ रहा है कि आप लोग इसे आराम से कर सकते हैं। कोई इसमें कोई ऐसा तो रॉकेट साइंस तो लग नहीं रही है, या कोई थ्योरेटिकल तो आपको याद है बात मैं यहाँ पे बता नहीं रहा हूँ। यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है, सिंपल आपको कैलकुलेशन करनी है, एल्जेब्रिकल फंक्शन से लिमिट ऑपरेट करनी है, और आपका आंसर आ जाएगा। तो जल्दी से उतार लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। ओके, तो हमारे पास में इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है और लास्ट एग्जाम्पल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी मैं आपको बता देता हूँ कितनी समझ में आया। देखिए 2001, 2, 6, 7, 12, 14, 15, 17 और 16 और 20 ये क्वेश्चन आया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यूपी बोर्ड में कई दफा पूछ लिया जाता है इस क्वेश्चन को। इसकी खास बात क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम किस तरीके से करते हैं। देखिए 2 वक्र दे रखे हैं, ठीक, तो 2 वक्र में से पहला हमें परवलय दे रखा है, तो परवलय हमें समझ में आ रहा है कि परवलय है ये। कौन से नंबर का परवलय है भाई? परवलय है तीसरे नंबर का, और तीसरा नंबर बनता है हमारा इस तरीके, ठीक है। उसके बाद हमारे पास में ये रेखा दे रखी है, अगर आपने पढ़ी है क्या रेखा किस तरीके दे रखी है। देखिए x बराबर 4y - 2 दे रखा है। यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो x + 2 अपॉन में 4 पहुंच जाएगा, ठीक है। तो y बराबर mx + c से इसकी कंपैरिजन कर सकते हैं, mx + c से। तो कुल मिलाकर ये एक ऐसी रेखा है जो मूल बिंदु से होकर नहीं जा रही, मतलब कोई ना कोई एंगल बनाती हुई जा रही है और मूल बिंदु से हटी हुई है। और अब वो कितनी हटी हुई है ये आप अपनी मर्जी से कितना भी हटा सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने इतना हटा दिया, ठीक है। तो हमारे पास में देखिए वक्र को कहाँ पे काटा, एक यहाँ काटा, एक वक्र को यहाँ काटा, तो हमारे पास में 2 पॉइंट यहाँ बनेंगे। ये वाला हमें क्षेत्र क्या करना है, फाइंड आउट करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमें ये 0 है यानी कि O, जिसे हम 0,0 कहते हैं, लेकिन इसकी कभी जरूरत आज इस बार पढ़ने की नहीं है। इसे A कह दीजिए, इसे B कह दीजिए। अब हमारे पास में होगा क्या, होगा ये कि हमें इस पॉइंट को फाइंड आउट करना है और इस पॉइंट को फाइंड आउट करना है, ठीक। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, मैं सरफ कर देता हूँ। फाइंड आउट करने के लिए पहले दोनों वक्रों को लिखना पड़ेगा। तो x² बराबर 4y इक्वेशन फर्स्ट, एंड x बराबर 4y - 2 इक्वेशन नंबर 2। मैंने दिया है, नहीं लिखा है इस बार, क्योंकि थोड़ा टाइम बचाने की जल्दी से कोशिश कर रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होनी चाहिए। इस x की वैल्यू को उठा के यहाँ रख दीजिए, 4y - 2 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 4y, क्योंकि अब आप लोग एडवांस और स्मार्ट हो चुके हैं। यहाँ पे a क्या बन जाएगा, a - b का होल स्क्वायर, तो a² - b स्क्वायर और माइनस के 2, फिर a और y थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं यार, और b = 4y। यहाँ पर हो जाएगा 16y स्क्वायर, यहाँ बन जाएगा 4 और यहाँ बन जाएगा 8 चौक 4 दूनी 8 दूनी 16 y। इस तरह ले आइए 4y = 0। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 16y स्क्वायर प्लस के 4 और इन दोनों को हम जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 20y = 0। यहाँ से 4 कॉमन ले सकते हैं हम लोग,
और 4 कॉमन लेके मैंने डायरेक्ट 0 में पहुंचा दिया। तो यहाँ से कितना बचेगा y² यानी कि 4, यहाँ पे बचेगा आपका 4 पंजे 20 और यहाँ बचेगा +1 इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे फैक्टर बन चुके हैं, तो क्या बन जाएगा भाई, जोड़ने पर तो आना चाहिए 5 और गुणा करने पर 4, तो यहाँ पर 4 + 1। ठीक, अगर आप लोगों से फैक्टर्स नहीं आते हैं तो आप मुझे अलग से बता सकते हैं, वैसे मैंने हाई स्कूल की वीडियो में कई जगह ये सिखा रखे हैं, आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं वहाँ से, या फिर मैं आपको यही बता देता हूँ। देखिए ये 4 है और ये 1 है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। तो मल्टीप्लाई करके देखिए हमारे पास में ये प्लस का 1 है और ये प्लस का 4 है, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 4। तो गुणा करने पर देखिए, गुणा करने पर तो 4 आना चाहिए, लेकिन जो प्लस 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 आया है, ये प्लस, इस प्लस से इस वाले निशान को देखते हैं, ये प्लस कितना है 5, यानी कि जोड़ने पर आना चाहिए 5, तो जोड़ने पर 5, लेकिन इन दोनों डिजिट की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम करते हैं, अंदर माइनस से मल्टीप्लाई और वाई से इधर मल्टीप्लाई। बहुत मुझसे इस चैप्टर के लिए काफ़ी लोगों ने मुझसे, यहाँ से 4y कॉमन ले लेंगे, काफ़ी बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि सर इसके ऊपर वीडियो बनाइए क्योंकि बहुत लेंथी है, और कुछ ने तो कमेंट में ये भी लिख दिया था कि कोई ऐसा टीचर ही नहीं है कि जो इस चैप्टर को ठीक तरह से पढ़ा सके। तो चैलेंज के तौर पर फिर मुझे ये चैप्टर लेके आना पड़ा, बहुत लोगों की रिक्वेस्ट हो गई थी, फिर मेरे बहुत सारे कमेंट्स भी थे, तो इस वजह से मैं इस चैप्टर को लेकर आया हूँ, इस वजह से मैंने चूज़ किया था। ठीक, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ घंटी के निशान को जरूर प्रेस कीजिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हमारे पास में छोटी ब्रैकेट है थोड़ी सी, यहाँ से y - 1 एक ब्रैकेट बन गई और 4y - 1 इक्वल टू 0। तो एक तो y बराबर 1 आ गया और y बराबर 1/4 आ गया, तो 2 पॉइंट आ गए हमारे पास में, 2 y की वैल्यूज आ गई। ओके, तो अब y की वैल्यू को हम समीकरण 2 में रख देते हैं जल्दी से। समीकरण 2 में, समीकरण 2 हमारे पास पहले उतार लेते हैं, 4y - 2। तो सबसे पहले हमें क्या रखना है, y बराबर 1, सॉरी, तो y बराबर 1 रखने पर तो x इक्वल टू 4 × 1 - 2 यानी कि हो गया 2, x बराबर पहला आ गया 2, एंड y बराबर 1/4 रखने पर तो इसी के अंदर रख रहे हैं, x इक्वल टू 4/4 माइनस, तो यहाँ से 1 बचा, -2 यानी कुल मिला के -1, तो x की वैल्यू आ गई -1। तो बिंदु हमारे पास में क्या बने जरा सोच लेते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु, यानी कि यहाँ लिख लीजिए प्रतिच्छेद बिंदु। जब x बराबर 2 है कब, तो y का मान है 1, एंड जब हमारे पास में कहाँ गया, हाँ, जब x बराबर -1 है तो y की वैल्यू है हमारे पास 1/4। तो जरा देख लें आप, x की वैल्यू माइनस की तरफ को, तो माइनस की तरफ को है, ये पॉइंट मैंने गलत लिख दिए थे, तो यहां माइनस की तरफ को है, तो यहां पर भैया ये वाला पॉइंट होगा और ये 1/4 होगा, और यहां पर ये वाला दोनों पॉजिटिव है, तो 2,1। तो लिमिट हो रही है यहां से लेकर यहां तक, ध्यान दीजिए, देखिए यहां से लेकर यहां तक जा रही है ना, तो -1 से 2 तक जा रही है लिमिट। तो चलिए यहां पर हम क्या निकाल लेते हैं, एरिया निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल को हम कहते हैं a, तो सिंपल a बराबर 0 से लेकर, सॉरी 0 से नहीं है, -1 से लेकर 2 तक जा रही है लिमिट, तो -1 से लेकर 2 तक, और यहाँ y1 dx पट्टी ले ली थी ना हमने, फिर -1 से लेकर 2 y2 dx, उसके बाद -1 से लेकर 2, y1 की वैल्यू तो हम समीकरण 1 से निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा x² dx। अरे भाई यहाँ से y की वैल्यू निकालोगे तो सब में ले जाओगे ना, क्यों जी, y2 की वैल्यू यहाँ से निकालोगे, तो y2 की वैल्यू बहुत सिंपल है यार, x + 2/4 आ जाएगा dx। उसके बाद यहाँ से 1/4 ले लीजिए आप बाहर को, -1 से लेकर 2, थोड़ा यहाँ x² dx माइनस इंटीग्रेशन -2, यहाँ 1/4 फिर से 4 कॉमन बाहर ले लीजिए, x + 2 और यहाँ बच जाएगा dx। उसके बाद 1/4 तो हम टोटली कॉमन ले सकते हैं, ठीक, अगर नहीं लेना चाह रहे तो कोई बात ना, उसमें 1/4 ऐसे रहने दीजिए, x की पावर 3/3 हो गया, -1 से लेकर और 2 तक, फिर -1/4 ऐसे ही। यहाँ पर देखिए 2 है हमारे पास में, x² खुलेगा और प्लस के 2x खुलेगा, -1 से लेकर 2 तक, भाई इसका x²/2 और इसका कितना हो जाएगा, सिर्फ 2 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद 1/4, 3 को बाहर ले लीजिए, 4 × 12 हो जाएगा, तो 2 की पावर 3 और -1 की पावर 3, भाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक, -1/4। अब यहाँ पर ज़रा देख लें मसला क्या है, 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर/2 प्लस, पहले अपर लिमिट पूरी टोटल रखेंगे, फिर माइनस ब्रैकेट में, ठीक, यहाँ से मंझला ब्रैकेट स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग ऐसे करके।
अब -1 रखेंगे तो ये तो 1 का स्क्वायर, भाई -1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। यहाँ रखोगे तो मसला क्रिएट हो जाएगा, तो 2 और -1 देख रहे हैं आप किस तरीके से रखी है हमने, मैंने इसकी जगह पे ये रख दिया। उसके बाद 1/12 ऐसे रहेगा, ये 8 हो जाएगा, और ये तो भैया तुम्हारा -1 यानी कि +1 हो जाएगा। यहाँ -1/4, यहाँ पे बचेगा 4 से 2 को डिवाइड कर देंगे 2 आ जाएगा, फिर ये फिर से आपका 4 हो जाएगा, और यहाँ से हमारे पास में ज़रा सॉल्व करके -2 बचेगा ना, ये तो 1/2 और ये -2 9/12 1/4 यहाँ हो जाएगा ये 6, भाई इन दोनों को जोड़ दिया। अब ये दोनों माइनस, इन्हें एल्शियम ले लो आप, कितना बचेगा 4, बड़ी ब्रैकेट लगा लो, तो क्या बचा 4, सॉरी एल्शियम ले लेंगे हम, आ जाएगा 2, तो 1 - 4 यहाँ आ जाएगा, तो ये -3 9/12 -1/4 इंटू यहाँ पे है 6 माइनस प्लस हो जाएगा 3/2, एल्शियम ले लिया तो ये कुल मिला के 12 हो गया, और ये 2 आ गया, तो कुल मिला के 15 हो गया, नहीं हो गया, तो 9/12 माइनस 4 दूनी 8, और ये हो गया 15, ध्यान से देखें 15 हो गया। उसके बाद 48 8 चौक 8 45 8 6 48 8 45 8 6 48 12 चौक 48 9 बचा, 8 चौक 48 8 6 48 है भाई, 8 6 48 15, यहाँ से कितना हो जाएगा 9 चौक 36, और ये कितना हो जाएगा 15 छक्का 90/48, कितना बचेगा घट के, ओके। तो यहाँ पे -54/48, इसे काट दीजिए आप 2 से काटिए, 2 दूनी 4 2 चौक 8 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 27 3 अट्ठे 24, तो कुल मिला के -9/8 आ गया। बट माइनस में क्षेत्रफल हो नहीं सकता, इसलिए माइनस को हम छोड़ देंगे, तो माइनस छोड़ देंगे तो हमारे पास में एरिया आ जाएगा -9/8, माइनस हमने छोड़ दिया है तो क्या बन जाएगा वर्ग इकाई। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे, इस तरीके से मैंने आपको इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है, उतार लीजिए। ओके, तो हमने इस वीडियो में सारे ही एग्जाम्पल्स को कवर कर लिया है, और अब आगे हम कल एक नई वीडियो में इसको जब मैं शूट करूंगा तो उसमें सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराऊंगा इंशाल्लाह। तो आप लोगों ने जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, ऐसी वीडियो अक्सर मैं लाता रहता हूं, तो जल्द से जल्द मैं कोशिश करूंगा और भी बहुत सारे चैप्टर्स के बारे में आप लोगों को बताऊं। मुझे कमेंट में करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी, और जिस टॉपिक के ऊपर आपको मैथमेटिक्स के अंदर, चाहे वो BSc लेवल का हो या फिर आपका इंटर लेवल का हो या फर्स्ट ईयर हाई स्कूल 9th क्लास, जो भी आप चाहेंगे मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। जिस पर सबसे ज्यादा व्यूज आएंगे, जिस वीडियो पर सबसे ज्यादा कमेंट आएंगे, जिस टॉपिक पर आप लोग मुझसे सबसे ज्यादा बात करेंगे, उसी टॉपिक के ऊपर मैं यहाँ पे वीडियो आप लोगों के लिए जरूर बनाऊंगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।